गुड इवनिंग फ्रेंड। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड, आज हम देखेंगे सीडीपी शिक्षण का पार्ट पेडागॉजी जो चल रहा है। यह सीरीज़ चल रही है आपका बूस्टर डोज, जो सीटेट के लिए बूस्टर का काम करेगा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन पकड़ना चाहते हैं पेडागॉजी का सीटेट में, तो आपको थियरी देखना बहुत ज़रूरी है। आपका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सारी वीडियो को देखिए। प्ले स्टोर में हमने वीडियो एक तरफ से बना रखा है, आप एक तरफ से देखिए, एक तरफ से नोट्स बनाइए। आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा, पूरा कंप्लीट हम कोर्स पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि पेड नहीं है तो हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ न समझ में आए आप लोग कमेंट करिए, बताइए हमको, हम उसको सुधारेंगे, फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो बना दिए तो फिर उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे। देखते हैं संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था एक प्रकार से हम इसे संवेग की अवस्था कह सकते हैं, जो क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है, जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, खेलना हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं दृश्य प्रतिमान अवस्था। इसमें 18 से 24 वर्ष का बालक होता है जो मूर्त चिंतन करता है, मतलब जो उसके सामने दिखाई देगा उसी के बारे में वह सोचेगा। जैसे दूध की बोतल देखकर जीभ चाटना। जैसे बच्चा है, अगर दूध का बोतल देखेगा 18 से 24 महीने के बाद का बच्चा, मतलब 18 से 24 महीने तक का बच्चा, तो जब दूध का बोतल देखेगा तो अपने आप से ही जीभ चाटना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है सांकेतिक अवस्था। यह अवस्था 7 वर्ष में आती है। जैसे आम के चिन्ह से आम के फल को जानना। जैसे आम का चिन्ह जब आप बना देते हैं तो आम के चिन्ह से ही आम का फल जान जाता है। या अनार हो गया तो अ से अनार जान रहा है, उसका चिन्ह देख रहा है, लेकिन जब उसके सामने अनार आप रखेंगे तो समझ जाएगा कि ये फल है, ये अनार है। नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट पेज है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या है, संवेग क्या है, इसको देखते हैं। संवेग की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ उथल पुथल होता है। जैसे संवेग एक तरह से उथल पुथल उसे कहा जा सकता है। जैसे हंसना, गुस्सा होना, रोना, यह एक प्रकार का संवेग है। भय, डर, तमाम प्रकार से संवेग होते हैं। देखते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में पहला है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, मतलब उत्तेजना करना ही संवेग है। दूसरा है संवेग मनोशारीरिक कारणों से पैदा हुआ तीव्र उपद्रव है। पीटी यंग ने कहा है कि संवेग मनोशारीरिक कारणों से, मतलब मन में जो उत्पन्न हो रहा है, जो विचार आ रहे हैं, उसके कारणों से तीव्र उपद्रव है, उपद्रव मचाता है, अंदर से कराहता है, तब संवेग बाहर आता है। तीसरा है आवेश में आने से उत्तेजित हो जाना, भड़क जाना ही संवेग है। जसिल्ड कहते हैं कि जैसे आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, आप आवेश में जा रहे हैं या भड़क जा रहे हैं, तो वही संवेग हो गया। अगला है संवेग चेतना की अवस्था है, जिसके रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। रास के द्वारा कहा गया है कि संवेग चेतना मतलब मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, जिसमें रागात्मक तत्व प्रधान है, जिसमें मूल प्रवृत्ति प्रधान है। अगले पे आते हैं रागात्मक में प्रवृत्ति बढ़ जाने को संवेग कहते हैं। वेलेंटाइन ने कहा है कि रागात्मक में प्रवृत्ति बढ़ जाने को ही संवेग कहते हैं। अगला है संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है, जो व्यक्ति की सुरक्षा, संतोष, कल्याण के लिए काम करता है। क्रो ने कहा है कि संवेग गतिशील मतलब चलती हुई प्रक्रिया है, आंतरिक समायोजन है, जो अंदर से उठती है और फिर समायोजित हो जाती है, व्यवस्थित कर लेती है, जो व्यक्ति की सुरक्षा मतलब व्यक्ति के अंदर की सुरक्षा, संतोष, जैसे किसी भी
कार्य को लेकर, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या खोने के लिए संतोष करना या कल्याण के लिए काम करना, यह क्रो एंड क्रो ने कहा है, यही संवेग है। अगला है, संवेग की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन की प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा है। यह एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि संवेग प्राणी की एक बहुत ही जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन की प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने पर निहित होता है। जैसे अगर किसी को गुस्सा आ गया तो उसका मुंह लाल हो जाता है, एकदम शारीरिक प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा हो जाती है। यही जेम्स ड्रेवर ने कहा है। अगला है संवेगों की विशेषता। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। व्यापकता जो पूरे शरीर में होता है। जैसे संवेग जब आदमी के अंदर आता है, मनुष्य के अंदर आता है, तो इसका प्रभाव पूरे शरीर में होता है, बहुत ही व्यापक होता है। जैसे गुस्सा आया, यह एक प्रकार का संवेग है। तो यह केवल आपको गुस्सा मुंह से बोलने पर नहीं, आंखें लाल हो जाएंगी, मुंह लाल हो जाएगा, हाथ पैर आप मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ गुस्सा है, व्यक्ति को देखने के बाद पता चल जाएगा। तो इसी को कहा गया है व्यापकता। अगला है परिवर्तनशीलता। संवेग बदलते रहते हैं। जैसे जहाँ जिस प्रकार से घटना घटित होती है, कहीं हंसने वाली घटना है तो हंसेगा, कहीं रोने वाली घटना है तो रोएगा, या कहीं गुस्सा दिलाने वाली बात है तो वहाँ गुस्सा हो जाएगा। इसलिए संवेग परिवर्तनशीलता का पालन करता है। अगला है सुखद या दुखद। जैसे कोई अच्छी खबर है तो सुखद है, और कोई बुरी खबर आ गई तो वहाँ दुखद हो जाएगा, तब वहाँ रोने लगेगा। यह भी एक प्रकार का संवेग है। अगला है अनिश्चितता। जैसे किसी भी बात पर गुस्सा हो जाना, या हंसी वाली बात है तो हंसी आ जाना। तो ज़रूरी नहीं है कि संवेग एक ही दिशा में बहता है, गुस्सा है तो गुस्सा ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो जहाँ मतलब अनिश्चितता होती है, जैसे कोई अगर एक पल में ही रो रहा है तो कोई मजाक कर दिया या हंसने वाली बात कर दिया तो वहाँ हंसी भी आ सकती है। अगला है शारीरिक परिवर्तन। जैसे आंसू बहना आदि। अगला है विचार शक्ति का लोप। जैसे विचार शक्ति के लोप से मतलब ये है, जैसे कोई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए चाँद को भी तोड़ लाऊंगा। यहाँ विचारों का लोप हो जाता है, एक प्रकार से उत्तेजना हो जाती है। यह संवेग में बोला गया शब्द है, जबकि तारे नहीं तोड़ सकता। यह बात उसको भी पता है कि वो कभी तारे नहीं तोड़ सकता है आसमान से। अगला है स्थानांतरण। अनुपयुक्त व्यक्ति पर प्रकट होना। जैसे कोई अनुपयुक्त है, उसका उपयोग नहीं है, उसके ऊपर भी कभी काल गुस्सा आ जाता है, स्नेह आ जाता है, प्यार आ जाता है। अगला है वैयक्तिक विभिन्नता। संवेग हमेशा वैयक्तिक विभिन्नता का पालन करता है। किसी के अंदर ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी के अंदर ज़्यादा देर से गुस्सा आता है, कोई गुस्सा होकर भी मुस्कुरा देता है। तो संवेग हमेशा वैयक्तिक भिन्नता का पालन करता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। संवेग के विभाजन। वाटसन ने क्या कहा है संवेग के विभाजन में? वाटसन ने कहा है कि प्रेम, क्रोध, भय ये संवेग हैं। ब्रिजेज ने क्या कहा है देखते हैं। ब्रिजेज ने कहा है 2 वर्ष में सभी संवेग आ जाते हैं। ब्रिजेज नामक एक महिला मनोवैज्ञानिक के अनुसार 24 माह की उम्र तक शिशुओं में क्रोध, भय, अनुराग, संवेग विकसित हो जाते हैं। 3 माह की उम्र में दुख, आनंद, 6 माह की उम्र में भय, क्रोध, घृणा तथा 1 वर्ष में उम्र में उल्लास और अनुराग आ जाते हैं। जबकि 18 माह की उम्र में शिशु के संवेग विशिष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे इन्हीं के द्वारा बताया गया है। पहला पॉइंट है जन्म के समय उत्तेजना होती है। जैसे बालक जब पैदा होता है तब उस समय उसके अंदर उत्तेजना होती है। जैसे
खाने के लिए रोना, चिल्लाना। दूसरा है 3 महीने पर कष्ट या आनंद, जब वह 3 महीने का होता है तब उसे कष्ट होती है या पीड़ा होती है शरीर में या हाथ पैर में, तब भी रोएगा, तब उसे पता चलने लगता है। या आप हंसाएंगे, बुलाएंगे उसको तो हंसने लगेगा, तब उसको कष्ट और आनंद की अनुभूति होने लगती है। अगला है 6 महीने पर भय, क्रोध, घृणा, जब वह 6 महीने का होगा बालक तो उसके अंदर भय मतलब डर आ जाएगा, क्रोध गुस्सा आने लगेगा, और घृणा मतलब किसी भी बात को लेकर वह घृणित भी होने लगता है। अगला है 12 महीने पर स्नेह, उल्लास, जब वह 12 महीने का होता है तो एक प्रकार से लगाव होने लगता है, स्नेह आ जाता है और उल्लास की भावना आ जाती है उसके अंदर। 18 महीने पर ईर्ष्या, 18 महीने का जब वह होता है तब उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, और जब वह 24 महीने का होता है तब पूरा हर्ष आ जाता है। हर्ष मतलब खुशी, खुशी पूरी तरह से वह महसूस करने लगता है क्या सही है क्या गलत है, किस में ज़्यादा खुशी है। अगला है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति 14 हैं, जिसमें संवेगों को 14 प्रकार से बताया गया है। देखते हैं। मैकडूगल जी को मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग संबंधित होता है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से ही है। संवेग मतलब इमोशन, ई प्लस मोशन यानी अंदर के भाव जब बाहर की तरफ गति करते हैं, यानी अंदर के भाव बाहर व्यक्त होना, यहाँ व्यक्त होना होगा, व्यक्त होना ही संवेग है, इमोशन है। अगले हेडिंग पे आते हैं। अगला है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या क्या है इसको हम देखते हैं। पहला है पलायन। पलायन मतलब भय, जब भय होगा, डर होगा किसी चीज़ को लेकर, तब आप वहाँ से हट जाएंगे, भाग जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। दूसरा है युयुत्सा। युयुत्सा जब आएगा तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा आपके अंदर। तीसरा है निवृत्ति मतलब घृणा आएगा। चौथा है जिज्ञासा मतलब आश्चर्य। अगले पेज पे हम आते हैं। अगला पेज है शिशुरक्षा, वात्सल्य, लव की बात हो रही है। जब शिशुरक्षा मतलब लव, वात्सल्य की बात हो रही है। शरणागति, शरणागति जब होगा तो विषाद आएगा, डिस्ट्रेस। रचनात्मक की बात होगी। ये सब मूल प्रवृत्तियां हैं। रचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्शन, संरचना भावना। फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस मतलब क्रिएटिविटी की भावना आएगी, संरचनात्मक भावना आएगी आपके अंदर, रचनात्मक भावना आएगी। अगला है संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व की भावना, मतलब ये मेरा खिलौना है, इसे मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। अगला है सामूहिकता, यहाँ एकाकीपन की बात हो रही है, फीलिंग ऑफ लोन लाइन्स। काम, सेक्स, कामुकता की बात हो रही है। आत्मगौरव, श्रेष्ठता की भावना आती है, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। अगला है दैन्य। दैन्य मतलब आत्महीनता, खुद को नर्वस फील करना। भोजन मतलब अन्वेषण, जब भूख लगेगी तब बच्चा भोजन की तलाश करेगा। भूख, अन्वेषण। अगला है हास मतलब आमोद मतलब हंसना। अगले पेज पे आते हैं। संवेगों के सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत पहला है, पहले व्यवहार फिर अनुभूति आता है। जेम्स लैंग के अनुसार पहले व्यवहार इंसान व्यक्त करता है, फिर उसके अंदर अनुभूति आता है। जैसे सांप को देखने के बाद पहले हम भागते हैं, फिर बाद में डरते हैं। जैसे देखिए आपके सामने अगर कोई सांप आ गया, पहले तो हम भागेंगे, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि अरे सांप आ गया हमारे सामने, तब डरेंगे। अगले पेज पे आते हैं।
कैनन वार्ड का सिद्धांत। संवेग चेतना या मानसिक क्षमता या दया पर निर्भर है। अगला है सेक्टर सिंगर का सिद्धांत। संवेग उत्तेजना पर निर्भर है, जैसे तू ही सुबह, जैसे तू ही नहीं या कोई व्यक्ति सुबह, कोई व्यक्ति सुबह 2 बजे जिम जाने के लिए तैयार होता है तो उसके अंदर उत्तेजना है, पहले से ही वो तैयारी कर रहा है कि रात भर सोएगा नहीं, सुबह 2 बजे ही जिम जाने के लिए तैयार हो रहा है। अगला है संवेग नियंत्रण की कुछ विधियाँ। संवेग नियंत्रण की कुछ विधियाँ हैं, जैसे विरेचन विधि जो अरस्तु जी ने दिया है, दूसरा है दमन विधि फ्रायड ने दिया है, तीसरा है शोधन विधि फ्रायड ने दिया है, चौथा है अध्यवसाय विधि। ये है संवेग। संवेग का आज हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्त, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि यह बेसिक चीज़ें हैं। आपको पेडागॉजी पकड़ने का एक तरीका बताते हैं जो कि आपको केवल पेड क्लासेस में ही दी जाती हैं। यह आपको फ्री वाले जितनी भी क्लास चल रही हैं यूट्यूब पे, आप कहीं भी खोज लीजिए। शिक्षण आपको सही से कोई नहीं पढ़ाता है, केवल आपको भ्रमित करते हैं लोग। एनसीईआरटी लेकर आएंगे या थियरी लेकर आएंगे, लेकिन पेडागॉजी का पार्ट कोई नहीं पढ़ाता है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन पकड़ना है तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो दोस्तों आज हम यहीं क्लास को विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे।